Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 2nd of January and from the Forbes team we wish you a very happy new year. New year में अपने old format के साथ we are back with 20 questions today in the MCQ format which are going to be extremely important for all your competitive exams. तो नए साल में नए जोश के साथ let's move to question 1 of the day. Which body approved defense procurement proposals worth 79,000 crore rupees to strengthen India's armed forces capabilities? किस संस्था ने भारत की सशस्त्र सेनाओं की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए 69,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है? कौन सी बॉडी है, कौन सी संस्था है जिसने अप्रूव किया है इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रपोजल्स को? एंड द राइट आंसर इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल. Question number 2 है which civilian award has Israel announced to confer on US President Donald Trump in 2026 for his contributions to peace efforts? शांति प्रयासों में उनके योगदान के लिए इजराइल ने 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा नागरिक पुरस्कार देने की घोषणा की है? आयरॉनिक बट ट्रू, contributions to peace efforts डोनाल्ड ट्रंप को दी जा रही है and the right answer here is Israel Prize for Peace. Question number 3 है according to Supreme Court, the right to hold a passport is protected under which article of the Indian Constitution? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पासपोर्ट रखने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित है? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसके अंडर राइट टू होल्ड अ पासपोर्ट प्रोटेक्टेड है? एंड द राइट आंसर इज आर्टिकल 21. जितने भी फंडामेंटल राइट्स स्पेशली हैं वो हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए. आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी. तो लाइफ और लिबर्टी सबसे ज्यादा एक्सपैंडेड टाइप ऑफ फंडामेंटल राइट है जिसमें मल्टीपल सब राइट्स इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें से एक है राइट टू होल्ड अ पासपोर्ट. क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट विच पोजिशन डज इंडिया होल्ड इन ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व्स while remaining a marginal producer? हालिया रिपोर्ट के अनुसार मामूली उत्पादक बने रहते हुए भारत ग्लोबल रेयर अर्थ एलिमेंट्स रिजर्व में कौन सी पोजीशन रखता है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल्दो इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो तो मिनिमल है, लेकिन रिजर्व्स हमारे पास कितने हैं, उस रैंकिंग में इंडिया कौन से नंबर पर आता है? तो द आंसर इज 3rd ग्लोबली. क्वेश्चन नंबर 5 है which monetary tool did RBI use to inject liquidity by purchasing government securities worth 50,000 crore rupees? भारतीय रिजर्व बैंक ने 50,000 करोड़ रुपए की सरकारी सिक्योरिटीज खरीदकर लिक्विडिटी डालने के लिए किस मॉनेटरी टूल का इस्तेमाल किया है? इन वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोज आई हैड एक्सप्लेन्ड अबाउट दिस मॉनेटरी टूल जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज करता है आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. And the monetary tool in question is the open market operations. Open market operations के through जब RBI government securities on behalf of government of India buy या purchase करता है open market में, उससे liquidity को control किया जाता है. Question number 6 है which Indian Navy vessel retraced ancient maritime trade routes by undertaking its maiden overseas voyage from Porbandar to Muscat यूजिंग अ ट्रेडिशनल स्टिच्ड प्लैंक डिजाइन? भारतीय नौसेना के किस जहाज ने पारंपरिक सिले हुए तख्ते वाले डिजाइन का इस्तेमाल करके पोरबंदर से मस्कट तक अपनी पहली विदेशी यात्रा करके प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों को फिर से खोजा है? अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं सो यू मस्ट नो कि इंडियन नेवी ने जो रिसेंटली वेसल बनाया है फ्रॉम दी एंशियंट टेक्निक्स, उसका नाम है INSV कौंडिन्य, और इसमें instead of using nails etc basically ट्रेडिशनल स्टिचिंग को यूज किया गया है. यानी कि ये जो वेसल है ये स्टिच्ड है, ये स्टिच्ड है. इसके सारे पार्ट्स जो हैं, इसके जो प्लैंक्स हैं, जो वुडन प्लैंक्स इसमें यूज किए गए हैं वो सब स्टिच्ड हैं. और इसका जो डिजाइन है वो अजंता केव्स की जो कुछ ड्राइंग्स हैं उसमें से देख के इंस्पायर्ड है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 7 विच इंडियन वुमन क्रिकेटर crossed 10,000 international runs mark across formats during T20 international match against Sri Lanka in Thiruvananthapuram? किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ एक T20 इंटरनेशनल मैच के दौरान सभी फॉर्मेट में
10,000 इंटरनेशनल रन का आंकड़ा पार किया है। सो अक्रॉस फॉर्मेट्स टोटल 10,000 इंटरनेशनल रन्स स्कोर कर लिए हैं दिस इंडियन वुमन क्रिकेटर ने, और इन इंडियन वुमन क्रिकेटर का नाम है स्मृति मंदाना। क्वेश्चन नंबर 8 है विच बर्ड सेंचुरी हैज बीन नोटिफाइड विद एन इको सेंसिटिव जोन एक्सटेंडिंग अप टू 1 किलोमीटर फ्रॉम इट्स बाउंड्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा किस पक्षी अभ्यारण्य को उसकी सीमा से 1 किलोमीटर तक फैले इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई किया गया है? तो ये जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं उनके बारे में अगर कोई भी न्यूज बनती है, जैसे कोई न्यू प्रोटेक्टेड एरिया अनाउंस हुआ या किसी ओल्ड प्रोटेक्टेड एरिया की जो प्रोटेक्शन है उसका लेजिस्लेशन हमने चेंज कर दिया फ्रॉम से अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू अ बर्ड सेंचुरी और टू अ रामसार साइट, तो ये सब जो इंपॉर्टेंट नेम्स हैं वो हमें जरूर याद रखने होते हैं। हियर द आंसर इज द पार्वती अर्ग बर्ड सेंचुरी, और ये कहाँ लोकेटेड है? इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये स्टेट भी हमें जरूर याद रखनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच सिटी बिकेम द फर्स्ट ग्लोबली to administer the one-time gene replacement therapy Itvisma for spinal muscular atrophy। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए एक बार की जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इटविज्मा देने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया? तो हमारी जो मेडिकल या साइंस फील्ड में जितने भी पीएच होते जा रहे हैं, स्पेशली जो बायोटेक, हमारा जो बायोटेक वाला सब्जेक्ट है उसमें जितने भी इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस हो रही हैं वो जरूर हमें ध्यान में रखनी होती है। Here the right answer is Abu Dhabi. Abu Dhabi has become the first city globally to administer one-time gene replacement therapy जिसका नाम है Itvisma, और ये किस डिजीज के लिए है? It is for spinal muscular atrophy. Question number 10 है which institution ordered constitution of a fresh high-powered expert committee to reassess the regulatory definition of Aravalli Hills? किस संस्था ने अरावली पहाड़ियों की रेगुलेटरी परिभाषा को फिर से आकलन करने के लिए एक नई हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया है? इनमें से कौन सी बॉडी है जिसने ऑर्डर किया है कि एक न्यू हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनेगी जो कि अरावली हिल्स की नई डेफिनेशन पर गौर करेगी? सो द बॉडी इन क्वेश्चन इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद NHAI to strengthen quality and safety standards in national highway projects। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में क्वालिटी और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए किस संगठन ने NHAI के साथ पार्टनरशिप की है? तो हमें दोनों बॉडीज का नाम ध्यान में रखना होगा। NHAI तो हमें याद रहेगा ही बिकॉज इट इज द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके साथ साथ द नेशनल टेस्ट हाउस हैज पार्टनर्ड टू स्ट्रेंथन द क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ national highway projects in India. Question 12 है which country has India overtook to become world's 4th largest economy by nominal GDP? nominal GDP के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत ने किस देश को पीछे छोड़ा है? यानी कि अब नंबर 5 पे कौन सा देश है? तो द आंसर इज जापान। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो जीडीपी के मापदंड हैं वो दो प्रकार के होते हैं, रियल एंड नॉमिनल। जो रियल जीडीपी होता है वो आपके बेस ईयर के प्राइसेस को कंसिडर करता है, और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट होता है। वेयरएज जो नॉमिनल जीडीपी रेट है वो सिर्फ करंट मार्केट प्राइसेस को ही कंसिडर करता है और इसमें इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं होती। Moving on to question 13, which segment of Indian Armed Forces will be equipped with close quarter battle carbines under Defense Ministry's latest procurement contracts? रक्षा मंत्रालय के लेटेस्ट खरीद कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारतीय सशस्त्र बलों के किस सेगमेंट को क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स से लेस किया जाएगा? सो बेसिकली कौन से सेगमेंट्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं जिसमें क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स दी जाएंगी अंडर जो रिसेंट हमने देखा डिफेंस मिनिस्ट्री का प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? तो द आंसर इज इंडियन आर्मी एज वेल एज इंडियन नेवी। क्या होते हैं क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स? दीज आर बेसिकली कॉम्पैक्ट शॉर्ट रेंज फायर आर्म डिजाइन फॉर रैपिड एंगेजमेंट इन कन्फाइंड स्पेसेस लाइक बिल्डिंग्स और अर्बन एरिया। सो बेसिकली जो इनका शॉर्ट रेंज और कॉम्पैक्ट डिजाइन है
उसकी वजह से अर्बन एरियाज जो कि यूजुअली हाई रिस्क पे रहते हैं इन कंट्रीज लाइक इंडिया, हाई रिस्क पे रहते हैं, जैसे कि अर्बन एरियाज में दिल्ली का जो रिसेंट अटैक था वो सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है, तो वहां पर टैकल करने के लिए दीज क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन्स आर यूज्ड। क्वेश्चन 14 है विच इंस्टीट्यूशन कोलैबोरेटेड विद दिल्ली गवर्नमेंट टू डेवलप इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल। जनता की शिकायतों के समाधान के लिए इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए किस संस्थान ने दिल्ली सरकार के साथ सहयोग किया है? तो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट का जो इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम है वो किसने डेवलप किया है? एंड द आंसर इज IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है हुज रिकॉर्ड डिड दीप्ति शर्मा सरपास टू बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर इन विमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी बनने के लिए दीप्ति शर्मा ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? सो अब वर्ल्ड नंबर 2 कौन है, ये है क्वेश्चन में, एंड द राइट आंसर इज अनीसा मोहम्मद। और डेफिनेटली द अदर वे राउंड क्वेश्चन भी आ सकता है कि अनीसा मोहम्मद को पीछे छोड़ते हुए कौन सी क्रिकेटर हैं जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर बन गई हैं इन विमेन्स T20 नेशनल क्रिकेट? सो आंसर वुड बी दीप्ति शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16 है विच इंस्टीट्यूशन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ नीति आयोग रिपोर्ट एज अ बेंचमार्क फॉर इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एक्सीलेंस इन इंडिया। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में किस संस्थान को भारत में अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा उत्कृष्टता के लिए एक बेंचमार्क के रूप में मान्यता दी गई है? सो नीति आयोग की जो ये रिपोर्ट है उसने कौन सी इंस्टीट्यूशन को बेंचमार्क बताया है फॉर इंटरनेशनल हायर एजुकेशन एक्सीलेंस इन इंडिया? द आंसर इज गुजरात बायोटेक यूनिवर्सिटी एट गिफ्ट सिटी। क्वेश्चन 17 है वेयर विल द इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बी एस्टैब्लिश्ड एज अप्रूव्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट। गुजरात सरकार द्वारा मंजूरी के बाद इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी प्लेस पे एस्टैब्लिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू गुजरात गवर्नमेंट? द आंसर इज अगेन गिफ्ट सिटी नियर गांधीनगर। Question 18 है which financial year recorded highest number of domestic trademark registrations in India crossing 5.5 lakh filings? किस फाइनेंशियल ईयर में भारत में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हुए जिनकी संख्या 5,50,000 से ज्यादा थी? तो मोर देन 5.5 लाख फाइलिंग्स की गई ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की, और ये सबसे ज्यादा थी कौन से ईयर में थी? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। ट्रेडमार्क इज बेसिकली अ टाइप ऑफ IPR जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, IPR उसके टाइप में से एक होता है ट्रेडमार्क। अदर टाइप्स होते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, डेटाबेस एंड ट्रेड सीक्रेट्स। क्वेश्चन 19 है व्हाट ट्रेंड इन इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन इन टोटल नंबर ऑफ ATMs बाय मार्च 2025। भारत में किस ट्रेंड की वजह से मार्च 2025 तक कुल ATM की संख्या में गिरावट आएगी या आ गई है? तो इनमें से कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ATMs का जो नंबर है वो घट गया है इंडिया में? एंड द आंसर इज द ग्रोइंग यूज ऑफ digital payment channels. Last question of the day है who has been newly appointed as DG, that is Director General of Directorate General of Foreign Trade DGFT in India. भारत में विदेश व्यापार महानिदेशालय के महानिर्देशक के रूप में किसे नया नियुक्त किया गया है? The new DG for DGFT, and the right answer for this question is Love Agarwal. With this we finish off our 20 questions of the day. If you like the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.